मरहबा रमजान। सऊदी अरब और यूएई में आज पहला रोजा। तुर्की, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और दीगर मुल्कों में चांद नजर नहीं आया। तुर्की, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों में पहला रोजा कल होगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में कल पहला रोजा होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एक दूसरे को रमजान अल मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद। उम्मत के अमन, इत्तेहाद और एकजहती के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के गहरे बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती काविशों को सराहा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान कौमी टीम अमाद बट ने कहा, होबार्ट से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच हैं। खिलाड़ी खुद नाश्ता बनाते और बर्तन धोते रहे। हमारे मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। इस मैनेजमेंट के साथ मजीद नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल से अपील है कि वाक़े का नोटिस लिया जाए। हॉकी फेडरेशन और इसके बाद टीम मैनेजमेंट का कसूर है। हमें दिमागी मरीज बना दिया। कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं? हॉकी मैनेजमेंट में ईमानदार लोगों को लाने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच सकेगा? आज पता चलेगा। पाकिस्तान का मेगा इवेंट के ग्रुप मरहले में आज आखिरी और अहम मैच पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान मैच आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तानी टीम एक पॉइंट मिलने से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर पाकिस्तानी टीम मैच हार गई तो सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। मैच में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान को बाहर बिठाने पर गौर। ख्वाजा नाफे, नसीम शाह और सलमान मिर्जा को शामिल किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की 85% बनाई जाने का प्रोपेगेंडा किया गया। बानी के जाती मुआलिजीन ने कहा, बेहतरीन इलाज हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पीटीआई ने डॉक्टर्स की बजाय खानदान का एक बंदा कार्रवाई में डालने का मुतालबा किया। हमने कहा, डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी को 2 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करेंगे। ब्रीफिंग के बाद पीटीआई क़यादत मुतमईन हो गई। जब सब कुछ हो गया तो रास्ते क्यों बंद किए? अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो पूरा कर ले। वज़ीर आज़म पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हमेशा कहता हूँ, मुज़ाकरात तमाम मसाइल का हल है। अगर समझदार लोगों की सुनी जाती तो आज पीटीआई इस हाल में ना होती। देसी मुर्ग, शहद, जूस और ड्राई फ्रूट। बानी पीटीआई को जेल में मुयस्सर सहूलियात की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी, मुल्हिका लॉन भी है। बानी को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर सामान फराहम। नाश्ते और दोपहर के खाने में मेयारी खुराक फराहम की जाती है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद और चिया सीड्स। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग और दालें। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर और फलों का शेक दिया जाता है। बानी को जेल में 1.5 साल हुआ है और बच्चों से मिलने का कहने लगे हैं। जेल गैरत से काटी जाती है। 4 साल बानी की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलने का इरादा है। बेहतरी में वक्त लगेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। सिंध में 1.5 लाख एकड़ रकबा आबाद किया। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। आइंदा चंद दिनों में इन्हें पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है, 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे तबीयत में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। बानी पीटीआई का इलाज बेहतरीन अस्पताल और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में जारी रहेगा। बानी पीटीआई फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया।
हुकूमत के लिए तमाम कैदी बराबर हैं, इनकी सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। इस मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। तमाम पेचीदगियां बानी पीटीआई से मुलाकातें न होने की वजह से हैं। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता कि बानी की सेहत कैसी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उनकी बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई, उसके बाद नहीं हुई। हम नहीं चाहते कि हर चीज़ के लिए धरना दें। सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त इलाज और सेहत से मुतल्लक थी। दूसरी जानिब पीटीआई का इस्लामाबाद के 2 मकामात पर धरना 5वें रोज भी जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने की क़यादत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर ने की। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, मुख्तलिफ शाहराहें खुल गईं। रशकई इंटरचेंज और चश्मा रोड पहाड़पुर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। चश्मा रोड, मियांवाली और याक डेरा मोटरवे भी खुल गया। हाईकोर्ट ने तमाम बंद सड़कें फौरी खोलने का हुक्म दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सड़कें खोलने की रिपोर्ट आज तलब। पीटीआई के एहतजाज पर सड़कें बंद होने पर समाअत हुई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए, सड़कें खोलने की यकीन दहानी कराई। रमजानुल मुबारक में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने कहा, 40 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं। कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। रमज़ान कार्ड को मुस्तहिक़ खानदानों की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी। सनती सारिफीन के लिए बिजली के कम निर्खों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म कर दिया गया। बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम करके 29 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। कमी के बाद सनती बिजली टैरिफ तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट हो गया। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना तौर पर छत से छलांग लगाकर खुदकुशी। 23 साला फरीहा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। तशवीशनाक हालत में आईसीयू मुंतकिल किया गया, लेकिन दिमाग में चोट के बायस जान पर ना हो सकी। जराये के मुताबिक कश्मीर की रिहायशी फरीहा हॉस्टल में मुकीम और कुछ माह से डिप्रेशन का शिकार थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद और MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार भी अस्पताल पहुंचे। इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया, फरीहा हादसाती तौर पर हॉस्टल से गिरी। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम और इंक्वायरी शुरू कर दी। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। बांग्लादेश की नई काबीना के अरकान का भी हल्फ। ढाका में तकरीब हल्फ बर्दारी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल की बांग्लादेश के सुबकदोश होने वाले चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइज़र के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बांग्लादेश के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट से बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लिया। बंगाली भाइयों का पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। ढाका में पाकिस्तान के कौमी परचम वाली गाड़ी को देखकर लोगों का इजहार मुसर्रत। कई राहगीर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गाड़ी को देखकर हाथ हिलाते रहे। बाज बांग्लादेशी शहरियों ने पाकिस्तानी परचम वाली गाड़ी के साथ सेल्फियां भी बनाई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी गाड़ी से निकलकर बांग्लादेशी शहरियों की मोहब्बत का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। बांग्लादेश के साबिक चीफ एडवाइजर जाते जाते भी भारत को टेंशन देना ना भूले। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का अलविदाई खिताब में 7 मशरक़ी रियासतों का अलग से तस्करा। भारत का नाम नहीं लिया। कहा, हमारा समुंदर न सिर्फ बांग्लादेश की जोग्राफियाई सरहद बल्कि आलमी मईशत से राबते का एक दरवाज़ा भी है।
नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स इस खित्ते में बेपनाह मुआशी सलाहियत रखते हैं। भारत के शुमाल मशरक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। भारत के शुमाल मशरक में वाक़ बेशतर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें। पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान ने बताया कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बाइस हो सकती है।